कि अगर मैं देश विरोधी होता या हिंदू विरोधी होता तो मैं भाजपा के पक्ष में ही वोट करता, क्योंकि ये देश को भी डुबो रही और हिंदुओं से देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आप कुछ कह रहे थे, युवा है साहब, देखिए अभी युवा मुद्दा बना हुआ है। जी जी, क्या है मामला योगी जी का 5 साल पे, आप संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल असंतुष्ट हैं और शायद कोई भी ऐसा वर्ग होगा जो इनकी सरकार से संतुष्ट हो, चाहे वो किसान ले लीजिए या नौजवान ले लीजिए। आप देखिएगा अभी अल्पकालीन घटना है, आपने देखा होगा, शायद समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि इलाहाबाद में बच्चों के ऊपर वो नौकरी मांगते हैं, उनको निकाल के हॉस्टल से मारा जा रहा है। आज से पहले ऐसा प्रोटेस्ट में कभी ऐसा अधिकारी वो नहीं हुआ था। आप देखिए ऐसी जन समस्याओं के साथ योगी जी सरकार कह रही है आप धरना प्रदर्शन कीजिए, आप ट्रेन पे हमला क्यों कर रहे हैं, आग क्यों लगा रहे हैं, पथराव क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो उसके बाद की बातें हुई हैं और उसमें कोई भी छात्र संगठन नहीं है। मैं खुद एक छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए उसमें कोई भी ऐसा छात्र संगठन नहीं जिसने ट्रेन पे छात्र हैं और छात्र संगठन से जुड़े, ईमानदारी से बताइए रोजगार का क्या मामला इन 5 वर्षों में रहा? 5 वर्षों में मैं अगर आपको भर्तियां गिनाना शुरू करूं तो एक भी ऐसी भर्ती नहीं जो पूर्ण हुई हो, सभी भर्तियां लंबित हैं। इस सरकार में तो कोई भर्ती पूर्ण हुई ही नहीं। जो भर्ती हुई है उसमें रिश्वत भी है या सीधा पारदर्शिता है? आप पत्रकार हैं, आप हमें बताइए कौन सी भर्ती पूर्ण हुई इनकी सरकार की, आप हमें बताइए। आज हम बताने नहीं आए हैं, हम पूछने आए। तो जब उनकी भर्ती कोई पूर्ण ही नहीं हुई है, कोई ऐसी उन्होंने ऐसी एक भी भर्ती बताइए जो इनकी सरकार में निकली हो। बोर्ड आप जाएंगे दिल्ली तो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इतने लाख नौकरियां दी गई, इतने को राशन दिया गया, वो होर्डिंग भी कई करोड़ का लगा है, तो ये सब ऐसे ही लग गया हवा में। आपको मैं बताऊं, आप अगर समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे तो किसी समाचार पत्र में निकल रहा होगा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया, किसी में लिखा होगा कि 1 करोड़ में। ये सिर्फ जुमलेबाजी है भाई साहब, किसी प्रकार की कोई नौकरी किसी छात्र को नहीं दी गई है। बहुत गुस्से में आप हैं, क्या नाम है आपका? हमारा अंकित यादव नाम है। अंकित यादव जी हैं, तो लोग कमेंट में कहेंगे तो ये तो उन्हीं के होंगे, अखिलेश जी का, ऐसा भी लोग ऐसा नहीं। एक अभी हाल ही की एक घटना है, मैं आपको बताऊं। मैं गया था परीक्षा देने, मेरा सीटेट का पेपर लगा हुआ था यहीं से कुछ दूरी पे दुबग्गा पे, और मैं दूर खड़ा हुआ लोगों की बातें सुन रहा था, छात्र वो भी थे। तो ऐसे ही बात चल रही थी, विवाद हो रहा था कि अरे ये सरकार युवाओं के लिए नहीं। तो एक लड़का कह रहा ये सब बेवकूफ़ हैं, इनका प्रवेश पत्र निकाल के देख लीजिए, ये यादव हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो जो देखिए जो मैंने कहा वो बातें आ गई। सुनिए, उसने अपना प्रवेश पत्र निकाल के रख दिया भैया, और वो निकला पाल, कहने लगा हम तो पाल हैं, हम विरोध कर रहे थे सरकार का। अब आपका मैं प्रवेश पत्र निकलवा दूंगा, अगर आप ठाकुर ना हो तो मैं नाम बदल दूंगा और उनका प्रवेश पत्र बस ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा। एक बूढ़ी माँ भी हमारी आई हुई है, बीच में इंटरप्ट कर रही थी, तो मैं इनसे जानूंगा। अरे राशन उसन जो मोदी जी योगी जी दे रहे हैं थे, लेकिन नमक दे तुम्हें कांच दिए थे, पक्का। अभी बात चल रही थी कि नमक में बालू या कांच ये कुछ रेत है, तो कोई बताता क्यों नहीं कैमरे के सामने? ये भाजपा पर सही में है। आप नमक का डब्बा खोले हैं, नमक का वो नमक का पैकेट हम खोले नहीं भाई, एक पैकेट वैसे धरी है, हाँ कांच वाला। और खुश हो कि नहीं सरकार से? हम भैया नहीं खुश हैं, साफ हमारे पेंशन बंद कर दे इन्हें। तो मतलब समाजवादी पेंशन पावे के मन है? अरे नहीं, पेंशन का जैसा मानो पहले पेंशन मिल रहा था, पेंशन मिलत रहा है, अब नहीं मिलत है। देखिए इनको पेंशन मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा। ये तो मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर एक बार बता दिए कैमरे, पेंशन मिल रहा है अभी? नहीं मिल रहा। पहले मिल रहा था? हाँ पहले मिला है, पहले मिल रहा था, यानी समाजवादी सरकार में इनको पेंशन मिल रहा था। इसका मतलब समाजवादी पेंशन क्या होगा इस बार? हम नहीं बोलबे। अच्छा। कुछ लोग हैं, चौपाल पूरा लगा हुआ है, ये मनीष यादव जी ने आज पूरा जो है, कहाँ है हजरत? हाँ, क्या होगा सर इस बार चुनाव में? इस बार जैसा सरकार करेगा वैसे उसका फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, बस जो सरकार बोए है वो काटेगी। बाबा की सरकार से खुश है कि नहीं है? जो बोया है वही काटेगा बस। अगर बाबा ने बोया है तो काटेंगे, अगर बाबा ने नहीं बोया है तो वो नहीं कटेगा। मतलब अगर काम किया होगा तो वोट पाएंगे, और नहीं तो रोजगार मतलब जो है खत्म हो गया पूरा, सारे काम बंद हैं इस टाइम। सर क्या रहेगा इस बार चुनाव में? आप तो पहले से झंडा बांधे हुए हैं। चुनाव में क्या होगा, जो बताया चाचा ने जो बोया वही काटेंगे। अरे
बड़े आसानी से जवाब मिल रहा है कि जो बोया है वही काटेंगे। क्या जवाब है साहब, डिप्लोमेटिक जवाब है टोटल, जो बोया है वही काटेंगे। 5 साल पूरे हो गए योगी जी के, और विकास की गंगा यमुना जो कुछ भी बहनी थी वो सब बह ली। अब आप ये बताइए, आप लोग संतुष्ट हैं 5 साल के कामकाज से? बिल्कुल असंतुष्ट हैं हम लोग। संतुष्ट कहाँ से हैं? कोई संतुष्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं हमको? संतुष्ट कोई नहीं, ये हिंदू विरोधी सरकार है। हिंदू बोल रहे हैं हम हिंदू के रक्षक, आप कर रहे विरोधी। इतना हिंदुओं को इतना नुकसान किसी सरकार ने नहीं पहुंचाया अब तक के, क्योंकि इन पिछले 7 साल में, मोदी के 7-8 साल में 7 करोड़ अगर रोजगार मिलते तो उसमें 99% हिंदुओं को ही तो मिलते। हाँ ठीक, गणित बड़ा। वो नहीं मिले, नहीं मिले, उनको नहीं मिले। हमको तो 1% मिलते ही थे, 1% हम अभी रोजगार में हैं। भाजपा हमको 1% रोजगार दे रही, लेकिन 99% हिंदुओं का रोजगार उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो हिंदू विरोधी हो गए। हिंदू विरोधी नहीं है, हिंदू विरोधी सरकार है। सरकार की नीतियां हिंदू विरोधी हैं, और देश विरोधी तो ही हैं, किसान विरोधी हैं, छात्र विरोधी हैं, ये खुद के विरोधी हैं। बोलते हैं हम बिजली 24 घंटा कर दिए, हिंदू मुसलमान सब करता बगैर भेदभाव के। 7 रुपया 20 पैसा यूनिट बिजली है। एक हार्स पावर का 175 रुपया किसानों से वसूला जा रहा है। हरियाणा सरकार 15 रुपया 1 HP का, 1 हार्स पावर का 15। समझ गए, सब लोग गणित जान गए। दिल्ली सरकार का भी 12 गुने ज़्यादा वसूल रही है सरकार बिजली पे, किसानों का खून निचोड़ रही है। एक और राज खोल दीजिए आप। अब तक राज नहीं खुल रहा, सब कह रहे हैं कि नहीं बाबा जा रहे हैं, इस बार भाजपा की सरकार नहीं आ रही है, तो आ कौन रही है? ये हम नहीं खोलेंगे, राज नहीं खोलेंगे। राज भाई इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब देखिए ऐसा है कि हम तो मुस्लिम हैं, हम अगर ये भी कह दें कि हम भाजपा को वोट देंगे तो आप मानोगे नहीं, आप तो मानोगे नहीं। और अगर मैं हिंदुओं से नफरत करता होता तो मैं भाजपा को ही लाता, इसलिए कि हिंदुओं। एक बार और दोहरा दीजिए, देखिए शब्द इनके पकड़िए, एक बार और दोहराइए, क्या आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं देश विरोधी होता या हिंदू विरोधी होता तो मैं भाजपा के पक्ष में ही वोट करता, क्योंकि ये देश को भी डुबो रही और हिंदुओं से डिक्शनरी से शब्द लाए हैं साहब। अगर मैं हिंदू विरोधी होता तो भाजपा का वोटर होता। संदेश आप समझेंगे, देश में बहुत समझदार लोगों की तादाद बढ़ रही है, नौजवान है। क्या नाम है सर? वीरेंद्र कुमार यादव। अरे यादव जी, आप भी तो यादव जी ही हैं। क्या होगा इस बार? अब की बार तो किसान को भी भाजपा सरकार ने तो खालिस्तानी पाकिस्तानी सब कुछ बना दिया है, और किसान को कहती है कि हम राशन दे रहे हैं फ्री। अगर वो राशन फ्री दे रही तो किसानों का बिजली का बिल भी माफ़ कर सकती है। जो लोगों का 10-10 लाख 20-20 लाख 4-4 लाख रुपया बिल है, उसका बिल माफ़ करना चाहिए। किसानों को जो है बिजली पर छूट देना चाहिए। जो सिलेंडर सरकार ने किसानों को दिया था, ये भाजपा की सरकार फ्री में, उसका 1000 रुपये 900 रुपये क्यों दे रही है? तो ये सरकार अच्छे दिन कहाँ ला रही है?